गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं कहां? जनकपुर। राम जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ स्वयंवर, वो स्वयंवर में नहीं गए थे। जानकी जी के स्वयंवर में नहीं गए थे राम जी। राम जी तो अपने गुरुदेव की सेवा में गए थे। लेकिन गुरुदेव की सेवा में जैसे ही जनकपुर पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि वन में जाकर के पत्र पुष्प लेकर के आओ। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पत्र पुष्प लेने के लिए गए तो तभी वहां देख ली उन्होंने जनक नंदिनी श्री जानकी जी, और उनकी रूप माधुरी को देख करके, उनके स्वभाव को, उनके चित्त को अनुभव करके राम जी इतने प्रसन्न हो गए। अब ये बात छुपानी चाहिए ना गुरु जी से, आ करके सारी बात गुरु जी से कह दी। बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे हम वन में गए थे, वहां पे हमको एक परम सुंदरी दिखी है, उसका रूप और उसका स्वभाव गुण देख करके हमारा तो बहुत मन लग गया उनसे। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि राम कितना सत्यवादी है कि वो ये बात तो ऐसी होती है कि बालक अपने मन में रखे, किसी को नहीं बतावे, लेकिन आकर के गुरुदेव को सब सत्य बता दिया, बिल्कुल नहीं छुपाया। कितने सीधे हैं राम जी, कितने भोले हैं, और कैसा सत्य उनकी वाणी में है कि श्री जानकी जी का रूप कैसा है और कैसा उनको देख करके लगा, सब बता दिया गुरुदेव को आके। अब ये बात कह दी कि चलो हमको वो भाग गई, हमको अच्छी लगी, उनका रूप बहुत अच्छा था, स्वभाव गुण बहुत अच्छा था गुरुदेव, हम तो उनके रूप को देख के बड़े आनंदित हुए, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये कौन कहता कि मेरे तो पसीना छूट गए थे उनको देख के, मैं तो पसीना पसीना हो गया, और महाराज हम तो ऐसे हो गए हाथों से पुष्प गिरने लगे। और आपके गुरुदेव बोले भाई राम थोड़ी तो बाउंड्रीज रखो, तुम सब बोल रहे हो। उनके अंदर सत्य ऐसा है। और फिर अगले दिन गुरुदेव की भी बस मन में भाव आ गया कि एक बात सत्य मानिएगा, गुरुदेव को यदि अपने जीवन का कोई भाव बताया तो अगर वो आपका कल्याण ना करने वाली बात भी होगी, गुरुदेव ने अगर इसको स्वीकार लिया तो वो भी आपका कल्याण करेगा। मतलब गुरुदेव को बता करके उसको प्रसाद कर दो, उस भाव को, उस बात को। राघव जी ने श्री जानकी जी को पहले गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव ने जब उस पर हाथ रख दिया तो जानकी जी प्रसाद हो गई राघव जी के लिए। और अगले दिन जब स्वयंवर की सभा इकट्ठी हुई, बड़े बड़े राजाओं ने आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तस से मस नहीं कर पाया। तब जनक जी महाराज कहने लगे, लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है। आहा। तब लक्ष्मण जी खड़े होकर के बोले देखिए, आप यदि कहें तो मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद बना करके अपने चरणों से उससे गेंद खेल सकता हूं। राघव जी के प्रताप से, गुरुदेव की आज्ञा से इतनी सामर्थ्य अपने अंदर रखता हूं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहां दशरथ जी के 2 पुत्र बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी बल विहीन हो गई है? तब वशिष्ठ जी ने नेत्र दिखा करके लक्ष्मण जी को बैठाया और आज्ञा दी है राम जी को कि राघव जाओ, जाकर के इस धनुष का भंजन करो। मतलब बल तो है, पर जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे तब तक उस बल का प्रदर्शन नहीं। हमारा बल कैसा है? हमारा बल आवारा बल है। चाहे धन का बल हो, बुद्धि का बल हो, चाहे ज्ञान का बल हो, हमारा बल कैसा है? आवारा है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। लेकिन राघव जी का बल ऐसा नहीं है, जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक बल का प्रदर्शन नहीं। गुरुदेव ने जैसे ही कहा, उठहु राम बन जाओ सर भव चापा, जाओ राम जी उठो, जाकर के इस धनुष को तोड़ दो। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई है, चल करके श्री राघव जी गए। आहा। कहते हैं राघव जी ने जाकर के पहले धनुष को प्रणाम किया।
बाकी के राजा क्या कर रहे थे? आकर के सीधे धनुष पर अपना बल लगा रहे थे और कह रहे थे ये इसको तो हम ऐसे उठा लेंगे। अभिमान में आ रहे थे और आकर के धनुष के आगे जैसे अपना अभिमान प्रकट करते तो धनुष और ज्यादा बलवान हो जाता। लेकिन राम जी ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया धनुष तो वहीं हल्का हो गया। राम जी की बुद्धि देखो, राम जी का स्वभाव। मैं कह रहा हूं ना कि रामचरित्र ऐसा है, हर क्षण आपको कुछ सिखाएगा, जीवन की हर परिस्थिति सिखाएगा। जाकर के राम जी ने प्रणाम किया, धनुष हल्का हो गया, फिर एक परिक्रमा और कर दी उसकी, तो धनुष बिल्कुल ही फॉलोअर हो गया राम जी का। बोल भाई क्या आदमी हो तुम, है यहाँ दुनिया के बड़े बड़े सारे वीर आए, आकर के जो है मेरे ऊपर अपना बल लगा रहे हैं और आप आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी का धनुष। और जैसे ही धनुष को पकड़ा है, पकड़ करके उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया। ये उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ने में कितनी देर लगी? बोले जितनी देर में लोगों की बस ये आंखों की पलक ऐसे झपकी होगी, इतनी देर में तो उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के राम जी ने धनुष तोड़ दिया। को ना लखा रहे सब थाड़े, सब देखते रह गए, कोई देख नहीं पाया कब मैं धनुष तोड़ दी। और श्री राघव जी को श्री जानकी जी ने स्वीकार करके वरमाला पहनाई है, विवाह हुआ। सत्यम, सत्य बोलते हैं राम जी, गुरुदेव से नहीं छुपाया। और अंतिम लक्षण क्या है राम जी का? अक्रोध, क्रोध नहीं करते, बेवजह की बात पर क्रोध नहीं करते, अपने क्रोध को सहना जानते हैं। एक बात बोलें बंधुओं, क्रोध संसार में सबको आता है, पर उस क्रोध को जो यहां रखे वो महादेव है। मतलब यहां से यहां ना आवे, वाणी पर ना आवे। हम लोग राक्षस क्यों बन जाते हैं? क्रोध जन्म लेता है, उठता है उठता है उठता है, यहां आकर के इधर से निकल जाता है। इसलिए हम लोगों का क्रोध नाश करता है हमारा। महादेव देव नहीं है, महादेव है। वो महादेव किस लिए हैं? क्योंकि अपने क्रोध को यहीं तक रखते हैं, कंठ से ऊपर जाने नहीं देते हैं। क्रोध को सहना सीखिए। क्रोध सबको आता है, थोड़ा थोड़ा तो सबका प्रकट हो ही जाता है, पर कंठ से ऊपर ना जाए। अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो कि राघव जी में हैं। अद्भुत है राम कथा।